मूलभूत राष्ट्रपति के ऊपर काम ना हो, सिर्फ वो रबर स्टैंप बना के, आज किसी से भी पूछिए राष्ट्रपति कौन है, कहते हैं रबर स्टैंप है। इससे बड़ा शर्मनाक बात इस डेमोक्रेसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ नहीं हो सकता कि लोगों, आम आदमी जो कुछ नहीं जानता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो भी ये जानता है कि रबर स्टैंप है राष्ट्रपति। नहीं खरीदा, ब्रश नहीं खरीदा, कुछ भी व्यवस्था नहीं आपके पास, और कहाँ से खरीदेंगे वो भी नहीं पता। लेकिन आपने एक बात कह दिया कि हम इस आकाश को गुलाबी रंग से रंग सकते हैं। अब वो आकाश, पहली बार लोग चौंके हुए हैं कि आकाश कैसे रंगा जा सकता है। आपने एक बात भी शगुफा छोड़ दिया। में पहले से अगर ये चीज़ें होती, हर तरह के पोटेंशियल को निकालने का मौका दिया गया होता, तो फिर ये वायरस हमें खोजना नहीं पड़ता। वो जो वायरस निकालता, उसका एंटीवायरस हमारे पास पहले से रहता। ऐसे बनते हैं विश्वगुरु, खाली बातों से विश्वगुरु। और बनने द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जो है डिजिटल इंडिया में दुनिया को जो है लीड कर रहा है। अश्नवी वैष्णव ने जो है परसों के रोज़ राज्यसभा से निकलते हुए एक बाइट ये दे दिया कि हिंदुस्तान में जो डिजिटल इंडिया है या डिजिटल रेवोल्यूशन है वो सेटिस्फाइंग है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो है कल पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया है कि 43% जो हिंदुस्तानी है वो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं है, और तकरीबन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो 7 डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, तो उसके आधार पर जो है तकरीबन जो है हिंदुस्तान में 43% अडल्ट्स जो है जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया, फिर उसके बाद लगातार किस तरह से विरोध शुरू हुआ। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि मोदी जी कोई भी योजना लेकर आते, चाहे CA NRC लेकर आए, विरोध शुरू हो गया, किसानों का लेकर आए, विरोध शुरू हो गया, अग्निपथ स्कीम लेकर आए, विरोध शुरू हो गया। तो मोदी जी कैसा स्कीम लाते हैं, जो जिनके लिए लाते हैं उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्कीम आ रहा है। हमारे साथ एक साथी है जो आपने देखा होगा कि लेट 80s में जो है ना एक आंदोलन चला था, JP आंदोलन। उस आंदोलन के बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, चिराग, उसके बाद जो है पासवान जी, तमाम बड़े लीडर जो है सामने उभर कर आए थे। फिर उसके बाद चाहे मुलायम सिंह यादव हो और भी जो दूसरे बड़े लीडर हैं, तो ये JP2 आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है एजुकेशन पॉलिसी को हिंदुस्तान को बेटर बनाने की कोशिश की। सर, आपका नाम जाने? ज्योतिष पांडे हमारा नाम है। और जैसा कि आपने अपने बातों में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो कहे कि नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया। नया एजुकेशन पॉलिसी आना उसको कहते हैं जब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पे लागू करने का पूरा खाका तैयार हो। अगर आप ये कहते हैं कि हम ये कलर से पेंट करेंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा शायद, है ना, आपने पेंट नहीं खरीदा, ब्रश नहीं खरीदा, कुछ भी व्यवस्था नहीं आपके पास, और कहाँ से खरीदेंगे वो भी नहीं पता। लेकिन आपने एक बात कह दिया कि हम इस आकाश को गुलाबी रंग से रंग सकते हैं। अब वो आकाश, पहली बार लोग चौंके हुए हैं कि आकाश कैसे रंगा जा सकता है। आपने एक बात भी शगुफा छोड़ दिया, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर आपने कहाँ दिखाया। और अगर ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर आपका किसी चीज़ का तैयार नहीं है तो मुझे बताइए वो पॉलिसी का नाम आप उसको कैसे दे सकते हैं। अभी नया पॉलिसी है जिसमें JRA MPhil जो एक होता था, जो PhD से पहले जो 3 साल का कोर्स है, उसको ख़त्म कर दिया गया, डायरेक्ट PhD का एडमिशन ला दिया गया। तो ये सब चीज़ें जनता को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, और आपका जो JP आंदोलन है वो किस तरह का है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा जैसे JP सिस्टम है, और JP आंदोलन 2 द्वितीय जैसे हम लोग बता रहे हैं, उसका फुल फॉर्म है जन प्रायोजित आंदोलन। मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, लोगों के द्वारा प्रायोजित किया गया आंदोलन है, इसीलिए हमने इसका JP आंदोलन 2 द्वितीय का नाम दिया। और रहा बात MPhil PhD या किसी भी सेक्टर की बात करें, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक PhD तक पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम, मुझे एक जगह बताइए जहाँ पे बच्चों के अंदर से पोटेंशियल निकालने का काम होता हो, यहाँ पे सब कुछ भरने का काम हो रहा है। जबकि शिक्षा का एकमात्र एक मकसद है कि धरती पे पैदा हुए हर बच्चे के अंदर एक क्षमता होता है, और शिक्षा का काम होता है उसको बाहर निकालना, ना कि अपना किताब छाप के निकाल लेना। सर, पूरा देश का युवा मंदिर मस्जिद के विवाद पे लड़ रहा है, तो बाहर ही तो निकल रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आपके पास लिमिटेड 4, 5, 6 सेक्टर्स हैं, आप उसको नौकरी के नाम पे सबको दौड़ा रहे हैं, कभी ये कभी वो नाम से स्कीम निकाल रहे हैं। आप समझिए कि अगर सेक्टर्स के जितना लिमिटेड सेक्टर्स में नौकरी निकालने के बजाय बच्चों के अगर पोटेंशियल निकाल दे तो नया सेक्टर जन्म लेता, नया पोटेंशियल जन्म लेता, ऐसे ऐसे काम जन्म लेते जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जैसे कोरोना वायरस आ गया, तब हम बाप करके खोजने लगे कि वायरस का डॉट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे दवाई मिलेगा। तो फिर कोई बिजनेसमैन वाला आता है और अगर कोई बाई चांस खोजा भी है उसको फट से पकड़ लेता है, आम जनता के बीच में नहीं रह पाता है। तो वही अगर एजुकेशन सिस्टम में पहले से अगर ये चीज़ें होती, हर तरह के पोटेंशियल को निकालने का मौका दिया गया होता, तो फिर ये वायरस हमें खोजना नहीं पड़ता। वो जो वायरस निकालता उसका एंटीवायरस हमारे पास पहले से रहता।
ऐसे बनते हैं विश्व गुरु, खाली बातों से विश्व गुरु। और 2020 में भी बनने वाले थे। अब मोदी जी ने हैदराबाद में कहा है कि 2040 में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। तो सभी बातें जो है 30 साल बाद की हो रही है कि 30 साल बाद ऐसा होगा, 20 साल बाद ऐसा होगा। पता नहीं अमित शाह जी 20 साल बाद या 30 साल बाद जीवित रहेंगे नहीं रहेगा, ये भी तो बड़ा सवाल। देखिए, आपने जो मैंने पहले ही कहा ना कि ये सारी बातें जब तक स्ट्रक्चर तैयार नहीं है ना, सिर्फ हवा में बातें होती हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज आज के देश में सिनारियो में आने वाला है इलेक्शन लोकसभा, आप पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन करेंगे ना तो नंबर 1 बीजेपी पार्टी हो जाएगी शायद। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि देश चलाने के लिए कौन सी पार्टी बेस्ट है, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी पार्टी इस देश में ऐसा नहीं है जो इस देश को चला सके, इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा युवा ताकत को लेके कुछ बड़ा काम कर सके। तो आपके हिसाब से कोई नहीं चला पाएगा, तो उसका क्या मतलब अल्टरनेटिव? उसका अल्टरनेटिव ये होना चाहिए कि हम जब राष्ट्रपति चुनते हैं, है ना, तो एक कहानी मुझे याद आता है कि किसी डकैत ने एक गरीब घर के बच्चे को मेहरबानी करके उस एरिया का इंस्पेक्टर बना दिया और बाद में कहा कि भाई उस इंस्पेक्टर को ऑर्डर आया कि इस डकैत को पकड़ो। आप ही बताइए कि वो डकैत को पकड़ सकता है? तो उसी तरह राष्ट्रपति पद जब इसी तरह चलता रहेगा, किसी पॉलिटिकल चेहरे को ही राष्ट्रपति में बदलता जाएगा, तो आपको लगता है कि उसी के पास एकमात्र अधिकार है जो प्रधानमंत्री को कुछ कह सकता है। जो है साइलेंट तो वो अगर जिंदगी भर पॉलिटिक्स बाल पकाने तक करता है और आखिर में कहता है हम न्यूट्रल हो गए, ऐसे इस्तीफा देके, ऐसे आदमी को राष्ट्रपति हम लोग बार बार एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी आया था, जनाब APJ अब्दुल कलाम जी, वो आए और आप देखिए एक अलग टाइप का राष्ट्रपति आ रहा है और देश में आपने अलग माहौल देखा होगा जब वो राष्ट्रपति थे। तो यही है, आपका जगह चोट करने का पॉलिटिक्स नहीं है। नया जो एजुकेशन पॉलिसी है, पूरा देश के तकरीबन तमाम जो विद्यार्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो नया पॉलिसी है उसको किस तरह से देख रहे हैं? नया पॉलिसी है ही नहीं, मैं इस तरह से देख रहा हूँ। मैं वो पॉलिसी है ही नहीं। अगर पॉलिसी होता तो इम्प्लीमेंटेशन चालू होता और आपको लोगों के बीच में बदलाव दिख रहा होता। पॉलिसी बना नहीं पाए। देखिए, मैं किसी को अटैक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच्चाई बात है आपके सामने रख रहा हूँ एक आंदोलनकारी न्यूट्रल के आदमी के रूप में, JP आंदोलन के पक्ष से, कि हम पॉलिसी बना ही नहीं पाए। हमारा डिले हो रहा है, पब्लिक हमें कुछ बोलने लगेगा, इसीलिए हम कुछ दिखा दिया आपको। यही है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे, और मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि देश भर में जिस तरह से माहौल है, हिंदू का, मुसलमान का, कहीं पर काली के जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, प्रॉफिट साहब के खिलाफ अभद्र भाषा कर दिया, तो ये तमाम तरह के माहौल है पूरे देश में। उस बीच आप JP2 आंदोलन चला रहे हैं, तो JP जी के तरह तो आंदोलन चल नहीं पाएगा, क्योंकि अब उस जमाने में लोग हिंदू मुसलमान में बटे हुए नहीं थे, अब जो है बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने अपना नाम, अब मैंने जैसे आपको कहा कि जन प्रायोजित आंदोलन रखा हमने, द्वितीय JP आंदोलन 2। हमने जयप्रकाश नारायण नहीं रखा क्योंकि हम उनके धूल के बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके दिए गए रास्ते पर अगर जन हमें समर्थन दे, प्रायोजित करे इस प्रोग्राम को, या उनका भी डिमांड हो कि भाई शिक्षा के बारे में बात किया जाए, तो हम उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम JP आंदोलन 2। कौन सा? अग्निपथ स्कीम समझ में आया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 10 करोड़ बेरोजगारी करीब है, ठीक है। 10 करोड़ बेरोजगारी में सरकार के पास टोटल में सिर्फ 65 लाख जॉब ही है, जो कि वो एक बार में कभी दे नहीं सकती, सब क्षेत्र मिला के। उसमें से 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000 ऐसे करके ही सरकार छोड़ेगी। पहले वाला से कंपटीशन करेगी कि वो 1 लाख दिया, हम 1.5 लाख दिए। पहले उसके बाद आएगा कोई कहेगा हम 2.5 लाख दिए। कहने का मतलब है 10 करोड़ बेरोजगारी है। इसके बारे में बड़े लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। ऐसे पॉलिटिक्स सिर्फ खेलने से, 5-5 साल का वोटिंग करने से कोई काम नहीं चलेगा। आपको मूलभूत रूट से, जड़ से इलाज लगाना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ हवा में नहीं, उस पर असली से काम करे, या फिर हम लोग जो लेके आ रहे हैं पब्लिक में उससे समर्थन करे सरकार, हम ये चाहेंगे। मोदी जी और मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े वित्त विज्ञान रहे हैं, बहुत जानकारी है इकोनॉमिक का। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको भी बहुत जानकारी है। खैर, ये गैस से मतलब नाली से जो है गैस बना लेते हैं, वो खैर अलग बात है। दोनों में बेहतर प्रधानमंत्री जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए सोचता। देखिए, फिर मैं वही कहूँगा, आप पॉलिटिकली पार्टी से कंपेयर अगर करेंगे तो मैं कह दूंगा आपको कि कोई एक पार्टी नंबर 1 है और कोई 2 है। बात यहाँ पे हम पार्टी के बारे में करने के लिए नहीं आए और ना ही हम कोई पॉलिटिशियन हैं। हम एक न्यूट्रल आंदोलनकारी के रूप में, जो कि JP सिस्टम को समर्थन कर रहा है, वो ये कहना चाहेगा कि इस देश के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। अगर मूलभूत राष्ट्रपति के ऊपर काम ना हो, सिर्फ वो रबर स्टैम्प बना के, आज किसी से भी पूछिए राष्ट्रपति कौन है, कहते हैं रबर स्टैम्प है। इससे बड़ा शर्मनाक बात इस डेमोक्रेसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ नहीं हो सकता कि लोगों, आम आदमी जो कुछ नहीं जानता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो भी ये जानता है कि रबर स्टैम्प है राष्ट्रपति।
ये वैल्यू जब तक आप उसका जागृत नहीं करेंगे, फर्स्ट सिटीजन का क्या वैल्यू है, तब तक बाकी सिटीजन्स के बारे में आप बोलते रहिए और पॉलिटिक्स वो करते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। आपके हिसाब से मोदी जी के ऊपर जो राष्ट्रपति है उनका जो है जो पावर है वो हकीकत में होना चाहिए। जो न्यूट्रल पावर का वैल्यू है, उनको राष्ट्र का कोई पॉलिटिकली अलाइनमेंट नहीं है, न्यूट्रल पावर न्यूट्रली ही होना चाहिए, उसको किसी भी पार्टी से इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप कहेंगे कि हमने ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स किया, आज हमारे जो माननीय जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने ज़िंदगी भर बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स किया और आखिर में इस्तीफ़ा देके कहते हैं कि हम आज से न्यूट्रल हो गए। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? प्रणब मुखर्जी जी एक पार्टी के पक्ष में रहे, ज़िंदगी भर उन्होंने घोर पॉलिटिक्स किया। जब वो पॉलिटिक्स करते हैं, लोग एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, बुरा निचली स्तर तक उतर जाते हैं, और अचानक से न्यूट्रल होना ये संभव होता है? कभी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी हो जो पार्टी से ना हो, नहीं, उसका प्रक्रिया है कि जो चयन का है कि हम लोग मिलके एक नाम चुनते हैं। नहीं, पब्लिक की अगर फर्स्ट सिटीजन है तो फर्स्ट सिटीजन के रूप में सिटीजन को मौका देना चाहिए कि एक नाम किसी का जो समाज में अभी चल रहा है, ऊपर कुछ समाज के लिए बड़ा काम कर रहा है, ऐसे लोगों को। द्रौपदी मुर्मू का ट्राइबल वुमेन है, दलित मतलब के, तो बहुत बढ़िया विकास होगा। अभी हमारे हिसाब से इसलिए नहीं हो सकता। देखिए, मैंने क्या कहा प्रक्रिया में कि पब्लिक के थ्रू, जैसे समाज में आज के डेट में कौन कौन बड़ा काम कर रहा है आप देखिए। जैसे समाज में आप देखेंगे कि किसी आप आर्मी के सेक्टर से ले लीजिए, डिफेंस सेक्टर से ले लीजिए, जैसे वो एक जन अभी उनका शहीद हो गए, बिपिन रावत जी, ऐसे लोग थे, ठीक है। या फिर और भी किसी साइंस के क्षेत्र से काम करके आए हुए हैं, या सामाजिक क्षेत्र से, जैसे कैलाश सत्यार्थी हुए है ना, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। ऐसे ऐसे लोगों का नाम देना चाहिए और लोगों से वहाँ से प्रस्ताव लेना चाहिए, पब्लिक से, कि आपके मन से क्या जाता है। जब टीवी में हम इतना वोटिंग करा सकते हैं, इसके ऊपर वोटिंग एक महीना नहीं चला सकते, और उसमें जो बहुमत मिले पब्लिक के मन से, उसका फर्स्ट सिटीजन उसको चुनना चाहिए, सिटीजन को चुनना चाहिए, और फिर उसका जो सांसद हो उसको वोट देके जिता के लाए, जो सिटीजन चाहता है। ये होना चाहिए प्रक्रिया। तो लगातार जिस तरह से आपने देखा कि 18 जुलाई को इलेक्शन होना है, उसके बाद जो 18 जुलाई के बाद जो है गिनती की प्रक्रिया होगी, और इसी महीने में पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होने वाला है। भाई जी का बड़ा अच्छा प्रस्ताव था कि फर्स्ट सिटीजन है तो सिटीजन को ही अधिकार दिया जाना चाहिए चुनने के लिए, फिर उसके बाद सांसद उनको चुनाव कर सकते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।